Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन यानी जो मोशन है उसको हम लोग ग्राफ में समझाएंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको ग्राफिकली वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। वो रेस्ट है ना, रेस्ट को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बॉडी अगर मोशन में है तो किस तरह का मोशन में है ना। यूनिफॉर्म मोशन में तो उसका ग्राफ कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो उसका ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो इस ग्राफ जो है वो दो तरह का ग्राफ हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक पोजीशन टाइम ग्राफ और दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, देखो दो तरह का ग्राफ पढ़ेंगे, एक पहला पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, और नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, अब पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन जो है ना, वो पोजीशन डिस्टेंस भी हो सकता है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या फिर पोजीशन डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कब इक्वल होगा, कब सेम होगा, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में है ना, विदाउट एनी टर्न, वो अगर सीधा स्ट्रेट लाइन में चलते रहा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सेम हो जाएगा। ठीक है, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग टाइम रखेंगे, टाइम एक्सिस होगा ये। एक्स एक्सिस में हर समय हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है, समय है। देखो डिस्टेंस ट्रेवल टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, टाइम जैसे जैसे चेंज होगा डिस्टेंस ट्रेवल चेंज हो सकता है, लेकिन टाइम जो है वो अगर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं भी करते हो तो भी टाइम चेंज होते रहेगा, है कि नहीं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको एक्स एक्सिस में रखो, और जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इसको वाई एक्सिस में रखो। क्यों, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस तरीके से यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम रखना है और डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पे रखना है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस एक्स एक्सिस में डिस्टेंस रहेगा और डिस्प्लेसमेंट टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस में टाइम रहेगा, वाई एक्सिस में डिस्टेंस रहेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस में टाइम रहेगा और वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ठीक है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट एक रेस्ट में है, क्या है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो उस रेस्ट को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो टाइम यहाँ पे मैं टाइम प्लॉट कर देता हूं, और ये जगह डिस्टेंस, हाँ यहाँ पे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो अगर टाइम बढ़ा है, मान लो कि वो ऑब्जेक्ट मेरे से 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, 2 मीटर के डिस्टेंस, तो टाइम अभी 0 है, अभी मैं देख रहा हूँ उसको, वो रेस्ट में है, तो 0 पे 1 सेकेंड बाद भी देखा तो वही है, 2 सेकेंड बाद भी वो वही है, 3 सेकेंड बाद भी वो वही है, 4 सेकेंड बाद भी वही है। तो तुम देख रहे हो, ये सबको ज्वाइन करते चले जाओ, तुम्हें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, मिला ना, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तुम्हें, समझ रहे हो। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो रेस्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी ये चीज सेम रिप्रेजेंट होने वाला है, सेम तरीके से यहां भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक ऑब्जेक्ट मान लो एक 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट में है, ठीक है, 2 मीटर का डिस्टेंस पे है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका उस पॉइंट से मेरे तक का कितना है, 2 मीटर है, तो 0 सेकेंड है 2 मीटर, 1 सेकेंड बाद 2 मीटर, 2 सेकेंड बाद 2 मीटर, 3 सेकेंड बाद 2 मीटर, 4 सेकेंड बाद जोड़ 2 मीटर, सबको ज्वाइन करो, क्या देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन है। यानी तुम्हारा जो चाहे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, है ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज अ
straight line parallel to the x-axis representing time। समझा कि नहीं? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा एक्स एक्सिस का जो टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है ना। एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा उसका ग्राफ, चाहे वो डिस्टेंस हो चाहे वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, सेम है। समझ गए ना? ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट रेस्ट हो गया। अब देखते हैं मोशन में। अगर मोशन में आता है ऑब्जेक्ट, अगर मोशन में आ गया तो मोशन कितने तरह का हो सकता है? हाँ, मोशन यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। तो देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा शो करता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करना, यही तो यूनिफॉर्म मोशन है ना। तो इक्वल टाइम इंटरवल में मान लो एक सेकेंड में वो 1 मीटर चला, फिर 2 सेकेंड में कितना चलेगा वो? 1 सेकेंड बाद और 1 मीटर चलेगा तो यहाँ आ जाएगा, और 1 सेकेंड बाद वो 1 मीटर और चलेगा तो यहाँ आ जाएगा। हर 1 सेकेंड में 1 मीटर चल रहा है ना, इस सेकेंड में 1 मीटर, फिर एक और सेकेंड में 1 और मीटर चला, फिर एक और सेकेंड में 1 और मीटर चला, एक और सेकेंड में 1 और मीटर चला, तो ऐसा हो जाएगा, है ना। 0 सेकेंड था तो कितना चला था? 0 मीटर चला था। 1 सेकेंड बाद 1 मीटर, 2 सेकेंड बाद 2 मीटर में चला गया, 3 सेकेंड बाद 3 मीटर पे चला गया, 4 सेकेंड बाद 4 मीटर पे चला गया। यानी इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। हर 1 सेकेंड में 1-1 मीटर कवर करते चला जा रहा है। तो इसका एक, है ना, अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, है ना, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इस केस में भी सेम होगा, 0 में 0, 1 सेकेंड बाद मान लो 1 मीटर, और 1 सेकेंड बाद 2 मीटर पे पहुंच जाएगा, और 1 सेकेंड बाद 3 मीटर पे, और 1 सेकेंड बाद 4 मीटर पे, तो यहां भी स्ट्रेट लाइन मिलेगा। समझा कि नहीं? अब इस केस में और इस केस में यूनिफॉर्म मोशन में क्या अंतर होगा? देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मान लो यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो मान लो यहां से वो मेरे से, हम ओरिजिन है, अब मेरे से क्या हो रहा है? एक ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, 1 सेकेंड बाद 1 मीटर चला गया मेरे से दूर, फिर 1 सेकेंड बाद और 1 मीटर चला गया, 1 सेकेंड बाद और 1 मीटर चला गया, 1 सेकेंड बाद और 1 मीटर चला गया, तो फिलहाल वो 4 मीटर पे है। समझ रहे हो ना बात को? मेरे से वो कितने दूरी पे है? 4 सेकेंड बाद 4 मीटर पे है। अब मान लो वो ऑब्जेक्ट क्या किया? अब आगे सीधा नहीं जा करके अब वो रिटर्न आ रहा है ना, अब वो ओरिजिन के तरफ आ रहा है। समझ रहे हो बात को? अगर वो ओरिजिन के तरफ आ रहा है तो 1 सेकेंड बाद वो कितने दूरी पे होगा? मेरे से 3 मीटर के डिस्टेंस पे होगा, है ना। अगर हम, हाँ, डिस्टेंस 3 मीटर नहीं हो, डिस्टेंस 5 हो जाएगा। इसी ग्राफ को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसी ग्राफ को अगर आगे बढ़ा दिया जाए, देखो मैं टाइम भी बढ़ा देता हूं, मैं टाइम भी तो बढ़ जाएगा ना। देखो डिस्टेंस, इसको थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूँ, या फिर इसको भी इधर में, तुम्हारा ये डिस्टेंस टाइम और इधर डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है। ये चीज को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। 3, उसके बाद ये 4 हो गया, 5, 6, 7, 8। ओके, यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा 5, 6, 7 और 8। क्या कर रहे हैं हम लोग क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? दूसरा नंबर, 2 नंबर पॉइंट, यूनिफॉर्म मोशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। जिससे उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन का कैसा होगा, ठीक है। तो देखो, वो मेरे से 1 मीटर और दूर सामने आ गया, तो डिस्टेंस के हिसाब से वो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया है 5 सेकेंड में, है ना। तो 5 सेकेंड में वो 5 मीटर का दूरी पे है।
यहाँ पे आ रहा है, हाँ इसका ग्राफ को ठीक कर लो, ये हो गया, यहाँ पे आ गया ओरिजिन, फिर ये चार, 5 में 5 आ गया हो, फिर 6 सेकेंड बाद तो क्या होगा और सामने आएगा, तो 6 मीटर ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस 6 मिनट बाद 6 सेकेंड बाद 6 मीटर पे होगा वो, 7 सेकेंड बाद 7 मीटर पे होगा। तो यानी तुम देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, स्टिल ये स्ट्रेट लाइन ही होगा, समझ हो ना? क्यों? समय के बाद साथ साथ वो डिस्टेंस बढ़ रहा है, उसका डिस्टेंस कम नहीं हो रहा है। लेकिन वही अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखे तो यहाँ पे तुम देख रहे हो 0 में 0 हो रहा है, 1 में 1 आ रहा है, 2 में 2 आ रहा है, ये तो सीधा दूर जाने का बात है ना, दूर जब जा रहा था उसका केस है ये। 3 में 3 हो रहा है, 4 में 4, ओके। अब 5 सेकेंड बाद का क्या होगा, उसका क्या हो, 5 मीटर का दूरी पे होगा, हाँ वो तो 3 मीटर का दूरी पे होगा, 5 सेकेंड बाद वो कहीं यहां होगा, ठीक है। 6 सेकेंड के बाद वो कितना होगा, अगर सामने आ रहा है तो 2 मीटर के दूरी पे होगा, फिर 7 सेकेंड बाद 1 मीटर का दूरी पे होगा, और 8 सेकेंड बाद 0 पे आ जाएगा। यानी इसका ग्राफ तुम देखो, इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसे डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ आएगा। तुम चाहो तो इसका ग्राफ अलग से भी बना सकते हो, इसका ग्राफ अलग से भी, मान लो कि हम वो 4 मीटर पे उसको छोड़ दिया, ठीक है, अब टाइम को हम 0 बना दिया, समझा ना, वो में से 4 मीटर का दूरी पे चला गया, और हम उस टाइम में क्या पकड़ लिया, वो 4 मीटर का दूरी को 0 पकड़ लिया, अब टाइम 0 से देख रहा है हम, तो ये 0 हो गया। 0 में वो कितना दूरी पे है फिलहाल, कितना पे है, 4 पे है। देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब इक्वल होगा, जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा तभी। चलो ये बना दिया, और इधर टाइम ले लिया, 1 2 3 4, और इधर टाइम, ओके। तो 0 पे कितना डिस्टेंस कितना डिस्प्लेसमेंट में है, 4 पे है, ठीक है। 1 सेकेंड बाद कितना पे होगा, 3 पे होगा, 2 सेकेंड बाद 2 पे होगा, 1 सेकेंड बाद 1 पे होगा, और 4 सेकेंड बाद 0 पे होगा। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो यानी फॉर यूनिफॉर्म मोशन दोनों ही डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। हम लोग नहीं बोलेंगे कि ओरिजिन से पास कर रहा है, क्यों, क्योंकि एक केस में ओरिजिन से पास कर रहा है, दूसरा केस में नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों ही केस में स्ट्रेट लाइन तो है ना, स्ट्रेट लाइन बात तो सही है। यूनिफॉर्म मोशन अगर हो रहा है तो जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। बस इतना बोलेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं है, हर एक सिचुएशन में स्ट्रेट लाइन ही तो हो रहा है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, समझा ना। तो फॉर क्या बोलेंगे, फॉर यूनिफॉर्म मोशन बोथ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड displacement time graph is a straight line, समझा कि नहीं, आर स्ट्रेट लाइन। दोनों ही डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, दोनों का दोनों स्ट्रेट लाइन होगा। सिर्फ अंतर क्या है, अंतर तुमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में समझ में आ रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कभी भी वो ग्राफ नीचे की तरफ नहीं आएगा, समय के चेंज होने के साथ साथ वो डिस्टेंस बढ़ते चला जाएगा, रिटर्न नहीं आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या हो सकता है, समय बढ़ने के साथ साथ वो ग्राफ फिर से रिटर्न आ सकता है ओरिजिन के तरफ, समझा कि नहीं। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेज डिस्टेंस कंसीडर किया जाता है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस जैसे जैसे मान लो ओरिजिन से वो नजदीक आ रहा है, उसका डिस्टेंस घटते चला जाएगा, जब वो घटते चला जाएगा तो ग्राफ नीचे की तरफ आते चला जाएगा। बस यही एक बेसिक अंतर है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। फॉर रेस्ट तो कोई डिफरेंस देखा नहीं हमने। फॉर रेस्ट के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो चाहे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, एग्जैक्ट सेम था,
था ना, एग्जैक्ट सेम था, स्ट्रेट लाइन था पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। और इस केस में क्या डिफरेंस देखा, एक डिफरेंस देखा कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन, सिमिलरिटी ये हो गया। और डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, ये ग्राफ कभी ओरिजिन के तरफ नहीं आएगा, ये ग्राफ कभी नीचे नहीं आएगा, ये खाली ऊपर उठते चला जाएगा, समझा कि नहीं। वेरेज ये ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ समय के साथ साथ हाँ नीचे आते चला जाएगा। डिस्प्लेसमेंट माइनस में भी तो हो सकता है। हाँ तो माइनस ही तो हो रहा है ना, वो 4 था तो 4 से 3 आया तो माइनस ही तो हुआ। इसके बाद हाँ माइनस में भी होगा, ये अगर और थोड़ा आगे बढ़ जाओगे तो वो कहाँ जाएगा, ये ग्राफ को नीचे और थोड़ा लेके आ जाओ। देखो अच्छा, ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट जो बनाया उसमें वो क्या था, वो एक स्ट्रेट लाइन था ना, याद है। अब तुम देखो यहां पे ये लाइन टू क्या है, ये लाइन का स्लोप क्या है वो देखो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दो चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, एक है स्लोप, ठीक है, और दूसरा है एरिया। एरिया अंडर द ग्राफ इसका कोई मीनिंगलेस है, एरिया अंडर क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ इज मीनिंगलेस, ठीक है, इसके बारे में पढ़ के फायदा नहीं है, ठीक है। एरिया निकालोगे पोजीशन टाइम ग्राफ में तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। स्लोप का मीनिंग है, स्लोप क्या होता है, ढलान। अगर तुम यहां बैठ जाते हो तो बताओ तुम गिरोगे क्या, हाँ यहां बैठ जाओगे तो नहीं गिरेगा, नहीं गिरोगे मतलब स्लोप नहीं है, गिरोगे मतलब स्लोप है, समझ आ रहा है बात। अगर गिर रहे हो तो स्लोप है, नहीं गिर रहे हो तो स्लोप नहीं है, तो यहाँ स्लोप 0 है। अच्छा, स्लोप निकालने का एक और फॉर्मूला है, क्या है स्लोप निकालने का फॉर्मूला, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे स्लोप निकालते हैं, इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं 1,2 और इसका ए पॉइंट का, और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, क्या होगा 3,2। तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 2 बाई 3 माइनस 1, 0/2 यानी क्या होगा स्लोप, इसका स्लोप 0 होगा। स्लोप क्या देता है, स्लोप हमें स्पीड या फिर वेलोसिटी देता है, यानी इसका स्पीड या वेलोसिटी कितना है। इस केस में अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहा तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इसका स्पीड, इस ऑब्जेक्ट का स्पीड 0 है, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है तो स्पीड तो 0 होगा ही ना। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाता है तो क्या बोलेंगे, इसका वेलोसिटी 0 है, क्यों, बॉडी रेस्ट में है। समझ आ रहा है बात। स्लोप से हमें क्या मिलेगा, हमें ये पता चलेगा कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है ना। तो स्लोप निकाला, स्लोप 0 आया यानी बॉडी रेस्ट पे है, समझ। नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप एक्सेलरेशन देता है, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी देता है या स्पीड देता है, समझे ना। ओके, अब इस केस में देखते हैं, इस केस में स्पीड निकाल सकते हो, बताओ। दो पॉइंट कंसीडर कर लो, ए और बी, इसका स्पीड होगा कि नहीं बताओ। इसमें स्पीड तो होना चाहिए, क्यों, बॉडी तो रेस्ट में नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन में है। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड मिलेगा और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो यहाँ स्पीड कितना होगा निकाल पाओगे, हाँ कैसे निकालोगे, इसका कोऑर्डिनेट ले लो, 2 पॉइंट चाहिए होगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3,3 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5,5। तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी नहीं, यहाँ स्पीड मिलेगा। स्पीड क्या होगा इस केस में, स्पीड स्लोप होगा। अच्छा बताओ यहाँ स्लोप है कि नहीं, ढलान है कि नहीं, है ना। बैठोगे तो गिरोगे कि नहीं, मान लो यहाँ तुम बैठ गए हो, क्या हो, गिरोगे या बैठे गिरोगे, वहीं पे रहोगे, ऐसे नहीं रहोगे ना, नीचे चले जाओगे, क्यों, क्योंकि स्लोप है, ठीक है। स्लोप है यानी वेलोसिटी है, तो स्पीड है, स्पीड इक्वल्स टू स्लोप, और स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला देख लो, y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 3 बाई x2 माइनस x1 5 माइनस 3, तो 2/2 कट जाएगा,
यानी 1 मीटर पर सेकेंड, ये इसका स्पीड है, ये स्पीड से चल रहा है ऑब्जेक्ट, है ना, हर एक सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा है कि नहीं, तो ये स्पीड है। अच्छा यहाँ पे क्या निकलेगा, इस पॉइंट, अगर ये दो पॉइंट को ले लेते हो ए और बी, तो यहाँ पे भी तुम देखोगे जो तुम्हारा वेलोसिटी होगा वो क्या चीज से मिलेगा, स्लोप से मिलेगा। और स्लोप क्या होगा, सेम, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,2 और इसका कोऑर्डिनेट होगा 4,4, तो ये y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 यानी 2/2 कट के क्या होगा 1 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से चल रहा है। अच्छा इस केस में इंटरेस्टिंग हो जाएगा, देखना, ठीक है, इस केस में एक पॉइंट ये ले लो और एक पॉइंट ये ले लो सी, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका 6, है ना, 6,3 या 2, 6,2 इसका कोऑर्डिनेट, इस यहाँ इस पार्ट का वेलोसिटी निकालते हैं, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1, 2 माइनस 4 बाई x2 माइनस x1, 6 माइनस 4 यानी -2/2 कट के -1 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो यहाँ वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, यही तो अंतर है दोनों में, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। हाँ इस केस में सेम आएगा क्योंकि ये इसी का ही एक पार्ट है ना, इस केस में जो वेलोसिटी आएगा वो क्या होगा -1 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है ना। अगर स्लोप क्या है, अब तुम दोनों के बीच में अंतर देखोगे, इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप है, क्यों, जो एंगल बना रहा है वो एक्यूट एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और ये जो एंगल बना रहा है ये कैसा एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है स्लोप नेगेटिव है, समझा कि नहीं, स्लोप नेगेटिव है, तो यहां ये वाला क्या होगा, एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज होगा, एक्स एक्सिस के साथ देखना है ना, एंगल बना रहा है, ठीक है। देखो अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पता है ना, तो एंगल अगर पता है तो भी तुम स्लोप निकाल लोगे, है ना, स्लोप क्या होता है tan ऑफ थीटा, तो ये एंगल अगर तुमको पता है tan 30 डिग्री क्या होता है, tan 45 डिग्री क्या होता है, tan 60 डिग्री क्या होता है, और ये सारा वैल्यूज तुमको मालूम है तो भी स्लोप निकाल लोगे, और स्लोप निकल गया यानी वेलोसिटी निकल गया, समझे कि नहीं, लेकिन तुम्हें तो नहीं मालूम है, लेकिन फॉर्मूला है ऐसा जिससे एंगल के मदद से भी बिना y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करके भी स्पीड या स्लोप निकाला जा सकता है, समझ गए बात को, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे यही चीज है, स्लोप के बारे में डिस्कस किया। अब देखते हैं यहाँ पे, तो हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन को ही डिस्कस किया ना, है ना, यहाँ यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग मोशन था, यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग मोशन था, है ना। तो अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखते हैं कि इस केस में कैसा होगा और इस केस में कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, ठीक है। अच्छा उससे पहले एक चीज और, यहाँ पे एक चीज और नोट डाउन करना है, ये जो स्लोप है ना वो क्या बताता है, स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। अच्छा वेलोसिटी कैसा, दिखा रहा हूं मैं, ग्राफ बना लेते हैं, उसका कंपैरिजन करना होगा। तो देखो दोनों ग्राफ ही तो एक ही जैसा लगता है, अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग मोशन है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो चाहे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, एक ही चीज, एक ही तरह का ग्राफ देगा। तो हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मीटर, और यहाँ पे टाइम क्या लेते हैं, सेकंड, और ये ओरिजिन हो गया 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक मान लो दो कार है, कार ए, कार बी और कार सी, तीन कार है, ठीक है, तीन कार है, तीनों कार मूव कर रहे हैं। अब उसका मोशन देखो, ये क्या कर रहा है, तीनों यहाँ पे था, स्टार्टिंग पॉइंट में यहीं पे था, एक सेकेंड बाद ये पहला वाला कार जो है वो 1 मीटर गया, एक सेकेंड बाद 1 मीटर, और वही दूसरा वाला कार थोड़ा ज्यादा फास्ट था, तो इस वजह से 1 सेकेंड में वो कहाँ गया, कितना दूरी पे गया, 2 मीटर में। स्टार्टिंग में तीनों इसी जगह पे था 2 मीटर, और तीसरा वाला कार जो है और भी ज्यादा फास्ट था, है ना, और भी फास्ट था, एक, हाँ ये तुम्हारा 3 मीटर चला गया 1 सेकेंड में, सॉरी
1 सेकेंड बाद वो 3 मीटर पे चला गया। ठीक है, फिर यहाँ पे ये वाला कार जो है 1 सेकेंड बाद कितना हो, 1 मीटर चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो फिर 1 सेकेंड बाद है ना वो 2 मीटर पे होगा, है ना। 1 सेकेंड में वो 1 मीटर पे है तो 2 सेकेंड में 2 मीटर पे होगा, और 3 सेकेंड में वो 3 मीटर पे होगा। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये कार ए का ग्राफ है ना। हाँ, फिर ये कार बी का देखो, 1 सेकेंड में 2 चला, 2 सेकेंड में वो कितना चलेगा, 4 चलेगा, और 3 सेकेंड में वो 6 चलेगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, नहीं स्ट्रेट लाइन ही होगा, यूनिफॉर्म मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन तो होना ही है। अब तीसरा वाला केस में देखो, ये 3 चला ना, दूसरा 1 सेकेंड में कितना चलेगा, 6 चलेगा, तो ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका अगर ज्वाइन करेंगे तो ऐसा ग्राफ मिलेगा। हाँ, ये तीनों यूनिफॉर्म है, कार ये, कार बी और ये कार सी। ठीक है, तो हम लोग अब देखो, तुम मान लो तुमको यहाँ बैठाया गया, यहाँ बैठाया दिया गया, या फिर यहाँ बैठा दिया गया। अब बताओ किस केस में तुम बहुत जल्दी से गिरोगे, सी वाले केस में जल्दी गिरोगे। क्यों, क्योंकि इसका स्लोप सबसे ज्यादा है। स्लोप ज्यादा होने का मतलब क्या है, स्पीड ज्यादा है या वेलोसिटी ज्यादा है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो, है ना, डिस्टेंस स्पीड ज्यादा है, और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी ज्यादा है। इस वजह से जल्दी गिरोगे, यहाँ पे स्लोप ज्यादा है ये, है ना। जितना ज्यादा ढलान उतना ज्यादा स्पीड या वेलोसिटी, जितना कम ढलान, अगर एक ढलान ऐसे बना दिया तो सबसे कम स्पीड किसका होगा, एक कार डी दे दिया तो कार डी का सबसे कम स्पीड होगा, और सबसे ज्यादा स्पीड कार सी का होगा। समझ आया ना। तो स्लोप देख करके तुम बता सकते हो, अगर ग्राफ दे दिया गया है ना, और स्लोप दे दिया गया उसका, तो बता सकते हो कि किसका स्पीड कम है, किसका स्पीड ज्यादा है, कौन फास्ट है, कौन स्लो है। समझ आ रहा है कि नहीं बात। अच्छा, अब हम लोग देखने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को कंपेयर करेंगे। एक आया, एक में एक, ये हो गया तुम्हारा टाइम, और ये हो जाएगा डिस्टेंस, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो 1 सेकेंड में 1 हो गया, 2 सेकेंड में क्या 2 पे जाना चाहिए था, लेकिन ये चला गया कहाँ पे, 3 पे चला गया। 2 सेकेंड में 3 पे चला गया। फिर 3 सेकेंड में कहाँ जाना चाहिए था, 6 पे जाना चाहिए था, है ना, ये 4 पे चला गया, 4 पे चला गया। 4 सेकेंड बाद अगर 1 करके बढ़ा है ना, 5 पे 4 सेकेंड बाद मान लो 1 मीटर और चलना चाहिए था, ये 3 मीटर चला गया। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम जो भी देना चाहो। ठीक है, तो यहां चला गया ये, तो तुम देख रहे हो ग्राफ कैसा हो रहा है, ये यहां से इस तरीके से जा रहा है, फिर ये ग्राफ तो ऐसे, फिर ये ग्राफ तो ऐसे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कर्व होगा, कैसा, कर्व, है ना, कर्व हो रहा है ना, कर्व हो रहा है, कर्व मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अभी यूनिफॉर्म, हाँ नॉन यूनिफॉर्म, हाँ इसका स्लोप निकाल सकते हो, लेकिन हर पॉइंट में इसका जो है ना, अलग अलग आएगा। इसका स्लोप देखो, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है ना। इसका स्लोप जो है वो भी तुम्हें स्पीड देगा, लेकिन स्लोप तुम वो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 करके नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें स्लोप निकालने के लिए तुमको एक फॉर्मूला चाहिए। यहाँ पे जो चेंज है वो बहुत, है ना, यूनिफॉर्म चेंज नहीं है ना, नॉन यूनिफॉर्म, इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे जो चेंज है वो यूनिफॉर्म नहीं होने की वजह से तुम लार्ज डिफरेंस का चेंज नहीं कंसीडर कर सकते हो, बहुत छोटा डिफरेंस का चेंज कंसीडर करना पड़ेगा। यानी तुम्हें यहाँ पे
डी इधर मान लो x हो गया, इधर y हो गया, तो dx dt अगर निकालोगे तब स्लोप मिलेगा। ठीक है, ये dx dt तुम्हें 11-12 में मिलने वाला है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का स्पीड निकालने के लिए तुम्हें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा dx dt। क्यों, जो चेंज है वो बहुत ही शॉर्ट पॉइंट में चेंज हो रहा है ना। कोई ऐसा ट्राइंगल वगैरह, पहले यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था, ऐसा एक मोशन था, वहां पे एक ट्राइंगल, बहुत सुंदर सा ट्राइंगल बन जाता था। इस वजह से हम लोग दो पॉइंट्स को आराम से कंसीडर करके, है ना, इसका क्योंकि मोशन हर जगह सेम था, तो इस वजह से मोशन कोई भी इंटरवल हम ले लेते थे, कोई भी दो पॉइंट ले लेते थे और निकाल लेते थे। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, इस तरह का मोशन में इंटरवल बहुत ही छोटा लेना पड़ेगा। ठीक है, उतना छोटा इंटरवल हम लोग ऐसे, ये जो फॉर्मूला है उसके द्वारा नहीं निकाला जा सकता, dy/dx के द्वारा निकाला जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी ग्राफ देख लो, 0 में 0 है, 1 में 1 आ गया, 2 में 3 आ गया, 4 में मान लो कि 6 चला गया, 6 चला गया। ठीक है, 6 चला गया, ऐसा ले लेते हैं। तो ये देख लो, ये कैसा होगा ग्राफ, तो ग्राफ कैसे देख रहे हो, हाँ, ये हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ओके, तो यहाँ पे भी तुम्हारा जो स्लोप होगा, कोई भी पॉइंट में स्लोप निकाल, एंगल देख लेना, उससे पता चल जाएगा तुम्हारा जो वेलोसिटी होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। स्लोप एक्यूट आ रहा है, ये थीटा जो है वो अगर एक्यूट है ना, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव वेलोसिटी देगा। ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, कोई भी पॉइंट में, यहाँ यहाँ यहाँ, हाँ, कहीं भी ड्रॉ कर लो, तुम्हारा एंगल क्या आ रहा है, एक्यूट आ रहा है। अगर ग्राफ अगर एक ही टाइप का है, अगर अलग अलग टाइप का है तो फिर वहां चेक करना होगा, लेकिन यहाँ पे भी तो तुम्हारा देखो हर जगह एक्यूट ही एंगल बन रहा है ना, एक्यूट एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा एंगल क्या बन रहा है, यहाँ तो स्पीड है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो भी एक्यूट है। अब एक ग्राफ है, इसका अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ अगर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, ये स्लोप बना है, हाँ, यहाँ पे भी तो तुम्हारा ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी एक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्यूट, जहां पे ये 180 से ज्यादा हो गया वहां ऑप्ट्यूस है ना। अगर मान लो मोशन कुछ ऐसा है तो उस केस में तुम ऐसा स्लोप बनाओगे, तो ये देखो एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहा है, ऑप्ट्यूस एंगल बना रहा है 180 90 से ज्यादा। तो इस केस में जो वेलोसिटी होगा वो, इस पॉइंट में जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझ गए ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ तो ग्राफ कैसा होगा, कर्व्ड होगा, कर्व्ड। ठीक है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोथ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स आर कर्व्ड लाइंस। ओके, अच्छा देखो एक चीज यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, यहाँ तुम्हारा जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट में चेंज हो रहा है ना। यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी था वो हर पॉइंट में सेम था, है ना, वेलोसिटी हर पॉइंट में सेम था ना, कहीं भी तुम निकालो वेलोसिटी सेम आएगा, क्यों, स्ट्रेट लाइन था, वेलोसिटी सेम था। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इसी वजह से अगर पहले का यूनिफॉर्म मोशन का बात कंसीडर करेंगे तो वहां देखोगे कि एक्सेलरेशन 0 है, क्यों, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा था। और इस केस में क्या हो रहा है, ये दोनों केस में, है ना, इस केस में क्या देख रहे हो, वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, यहाँ वेलोसिटी अलग होगा, यहाँ वेलोसिटी अलग होगा, यहाँ स्लोप अलग है, यहाँ स्लोप अलग है, यहाँ स्लोप अलग है कि नहीं, हाँ, स्लोप अलग अलग है, एंगल अलग अलग बन रहा है, यानी स्लोप अलग अलग है। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी डिफरेंट होगा, यहाँ वेलोसिटी डिफरेंट होगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ वेलोसिटी डिफरेंट होने की वजह से एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है यानी एक्सेलरेशन होगा, समझे कि नहीं। बॉडी एक्सेलरेट करेगा इस तरह की सिचुएशन में, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। समझ गए ना बात को, क्लियर है कि नहीं बताओ, ना क्लियर है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, हाँ, स्ट्रेट लाइन अगर होता है ना, ओरिजिन से पास नहीं भी कर सकता है, कर भी सकता है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन है ना। बॉडी अगर कर्व लाइन में चल रहा है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। चलो 2-4 क्वेश्चन और बनाएंगे और भी क्लियर हो जाएगा ये चीज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली। ठीक है, 4 ग्राफ है, इसमें से यूनिफॉर्म मोशन कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, यस,
ए रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म मोशन को, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। देखो और कहीं लाइन स्ट्रेट लग रहा है ना, ये यहाँ डी में लग रहा है, ठीक है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है ना, हाँ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, इसलिए ये क्या है, ये रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और अगर एंगल नहीं बना रहा है, एंगल जीरो है या फिर है ना स्लोप जीरो है, तो वो रेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ स्लोप नॉन जीरो है। एक ऑब्जेक्ट 0 सेकंड में 0 मीटर रहता है, 1 सेकंड में भी 0 ही मीटर रहता है, तभी तो उसे यूनिफॉर्म में बोल सकते हो, यूनिफॉर्म वो रेस्ट पे मोशन आ रहा है ना, यूनिफॉर्म रेस्ट, रेस्ट टर्म आएगा तो सही है, मोशन आ गया ना तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। टाइम तो चल रही है, डिस्टेंस भी कवर हो गया। हाँ मोशन में नहीं है ना, फिर रेस्ट में आ गया इसलिए, ठीक है। तो सही है तुम्हारा बात, लेकिन है ना, लेकिन इसलिए तो बोला है, न्यूटन ने बोला है कि जैसे रेस्ट एक नेचुरल स्टेट है मैटर का, यूनिफॉर्म मोशन भी ऑब्जेक्ट का एक नेचुरल स्टेट ही है। क्या करो, आवाज़ इतना मत करो, ठीक है, प्रॉब्लम होगा वीडियो में। क्या बोल रहा हूँ मैं कि जैसे जैसे रेस्ट यूनिफॉर्म एक नेचुरल स्टेट होता है ऑब्जेक्ट का, वैसे यूनिफॉर्म मोशन भी एक ऑब्जेक्ट का नेचुरल स्टेट होता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रहे तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, और अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, जैसे कि अर्थ का मोशन यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना पसंद करता है। तो रेस्ट, बोथ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन इज आर नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर। समझा कि नहीं? ओके ओके, क्या होगा आंसर? बी होगा ना। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो यस ए, समझ गए? ओके, ये एक साइक्लिस्ट का मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, उस जर्नी का, जो जर्नी कवर किया है उसका होल जर्नी का एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। ग्राफ में देखो क्या हो रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, पहले शुरुआत से 2 सेकेंड तक यूनिफॉर्म मोशन में चला, हर एक सेकेंड में 10 मीटर कवर कर रहा है, ठीक। उसके बाद फिर उसने क्या किया, 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में उसने रेस्ट लिया, यानी गाड़ी को, साइकिल को स्टॉप करवा दिया, है ना, पैरेलल हो गया ना टाइम एक्सिस के, तो ये रेस्ट आ गया। उसके बाद फिर इसने चलाना शुरू किया साइकिल, है ना, फिर जो चला रहा था फिर यूनिफॉर्म मोशन में ही चला रहा है, स्ट्रेट लाइन है ना, कोई कर्व नहीं हो रहा है ना। तो हमें पूरा जर्नी का हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक का एवरेज स्पीड, पहले स्पीड निकालना होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का निकालूंगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का, और फिर टोटल स्पीड को टोटल टाइम से डिवाइड कर दूंगा, टोटल स्पीड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, एवरेज स्पीड दे देगा। समझ गए ना बात को? टोटल डिस्टेंस नहीं, वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं है ना, ये पूरा जर्नी में यूनिफॉर्म मोशन नहीं कैरी किया है ना, कहीं यहाँ पे रेस्ट लिया है, फिर कहीं पे है ना, फिर मोशन किया है, तो हमें ये तोड़ करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ तक का, ओ से ए, है ना, या फिर इसको ए बोल देते हैं, ए से बी तक का, फिर बी से सी और सी से डी, ठीक है। फॉर ए बी, फॉर रीजन ए बी, ए बी के लिए क्या होगा, स्पीड, हाँ स्पीड स्लोप से निकलेगा, है ना, और स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो क्या होगा ये स्पीड, इसका कोऑर्डिनेट ले लो 2,20, हाँ, और ये 0 0, तो क्या होगा 20 माइनस 0 बाई 2 माइनस 0, यानी 20 बाई 2 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से नेक्स्ट फॉर रीजन बी सी, ये तो यहाँ तो स्पीड 0 होगा, लिख सकते हैं ना स्पीड 0। नेक्स्ट फॉर रीजन सी डी, स्लोप क्या होगा, कोऑर्डिनेट देख लो, यहाँ पे ये कितना हो गया 3,20, राइट, 3,20, और ये 4,40,
तो 40 माइनस 20/4 - 3 यानी 20/1 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम लोगों ने तीनों का स्पीड निकाल लिया है ना। इसको हम लोग v1 बोल देते हैं, है ना। ये v2 हो गया और ये v3 हो गया। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? v1 प्लस v2 प्लस v3, टोटल स्पीड, है ना, सम ऑफ द टोटल स्पीड। और फिर टाइम कितना लगा ये सारा स्पीड को ये करने के लिए? 4 सेकेंड लगा ना। तो डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये? 10 + 0 + 20/4 यानी 30/4 15 यानी 7.5 मीटर पर सेकेंड। ये जर्नी को 7.5 मीटर पर सेकेंड से अगर वो कवर करता तो सेम डिस्टेंस पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 7.5 क्या है? एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर वो चलता, यूनिफॉर्म स्पीड 7.5 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म स्पीड, अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से चलता तो 4 सेकेंड बाद वही डिस्टेंस पे होता जो अभी है। वो रेस्ट करके फिर वो गया ना। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चलता तो बिना रेस्ट किए हुए धीरे धीरे चलता, पर वो वहीं पहुंचता, उतना ही डिस्टेंस पे पहुंचता। समझो बात को? बस ये है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। डिस्टेंस यहाँ पे यही क्वेश्चन में वेलोसिटी भी तुमसे पूछा जा सकता है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ देकर के अगर तुम्हें पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब क्या तुम्हें समझना होगा कि ये जो इंसान था, जो साइक्लिस्ट था, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था। समझ में आया ना? ये इंसान स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही हो जाएगा। तो इसी वजह से तुम्हें क्या पूछा जाएगा? इसके जगह पे स्पीड की जगह वेलोसिटी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भी आंसर गलत, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एवरेज वेलोसिटी भी पूछा जा रहा है, यानी ये क्वेश्चन एकदम सही है। समझ रहे हो ना बात को? सही है। सिर्फ लॉजिक क्या लगाना है कि ऑब्जेक्ट सीधा ट्रेवल कर रहा होगा। ये जो साइक्लिस्ट है वो सीधा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होगा। इस वजह से तुमसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ देके एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक हो गया।